माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 4 ये करने वाले हैं। और देखो, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें वो स्टोर करके रखना चाहिए। फ्रेश वाटर बहुत ही कम क्वांटिटी में है और पोर्टेबल वाटर भी बहुत ही कम क्वांटिटी में है। अब देखो, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, उसमें मतलब कैसे कंजर्व करना, उसमें मेथड्स लिखे हैं इस टॉपिक में। ठीक है। रेन वाटर is collected from rooftops through pipes and allowed to flow into a tank containing sand and gravel to filter the water। मतलब क्या, ये जो एक प्रोसेस है, इसमें क्या करना चाहिए? ये जो रेन वाटर है, जब भी रेन गिरती है, आपको पता है बारिश गिरती है, तो आपके ये जो आपका सपोज ये घर है और उसका रूफ का ये छत कैसी है, ऐसे स्लैंटिंग है। तो ये जो स्लैंटिंग है, इधर से वाटर एक बकेट या फिर एक ऐसे उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन एरिया। इधर ऐसे हाफ पाइप रख देने का और उसमें से वाटर इधर ये बकेट में स्टोर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो, दिस इज अलाउड टू परकोलेट। मतलब क्या परकोलेट? मतलब ये जो कलेक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? परकोलेट। ठीक है। थ्रू द सॉइल। ये जो सॉइल है, इसमें क्या हो जाएगा? ये स्टोर हो जाएगा। अब देखो, मतलब रेन गिरी, रेन वाटर इधर आपके रूफ पे आए, रूफ से वो इधर एक बकेट या फिर एक ऐसा बड़ा सा एक कंटेनर, उसमें वो स्टोर हो गया। अब ये स्टोर वाटर एक पाइपलाइन के थ्रू अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर में वो एक बड़े से टाइप में वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है। This will recharge the water table that is declining due to excessive usage of groundwater। मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा? ये ग्राउंड वाटर हो जाएगा और इसका हमें कंजर्व करके यूज करना चाहिए। ठीक है। अब देखो, excessive usage of groundwater। Another method is collecting rainwater through pipes in a sump। मतलब क्या, दूसरा में अगर मैं बताऊं तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर सम्प में कलेक्ट होगा। सम्प मतलब एक कंटेनर में वो वाटर कलेक्ट होगा एंड यूजिंग इट फॉर वॉशिंग पर्पस इन आवर होम। मतलब क्या, अगर इधर से वाटर एक कंटेनर में ये हो रहा है, तो आप ग्राउंड वाटर में भेजने के बजाय एक सब मतलब एक कंटेनर में उसको ये करके स्टोर करके आप उसको क्या कर सकते हो? वॉशिंग क्लोथ्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो एंड यूजिंग इट फॉर वॉशिंग पर्पसेस इन आवर होम। गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड एनकरेज मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग a mandatory requirement in houses and buildings in the urban areas। मतलब क्या, ये जो सम्प का प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए और हर गवर्नमेंट को ये प्रोसेस की ये देना चाहिए राय। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस से वाटर भी वेस्ट नहीं होता और हमारे जो वाटर है उसको हम स्टोर करके, कंजर्व करके, प्रिजर्व करके हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स है। एक मेथड में आपको वो जो रूफ टॉप है उसमें से रेन वाटर कलेक्ट हो रहा है एक बकेट में, वो बकेट का रेन वाटर ग्राउंड में जा रहा है और इस हेल्प से आप वो वाटर यूज कर सकते हो ग्राउंड वाटर की तरह। ठीक है। और एक प्रोसेस, उसमें एक कंटेनर में वाटर कलेक्ट करके आप उसको वॉशिंग या फिर आपके जो डेली यूज के पर्पस है उसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, another simple and effective method to conserve water is recycling the treated water from the industry। मतलब क्या, अब ये जो वाटर है, ट्रीटेड वाटर है, ये जो इंडस्ट्रीज में ट्रीटेड वाटर है, उसको आप क्या करेंगे? सिंपल और इफेक्टिव मेथड से क्या करेंगे? उसको कंजर्व करेंगे वो वाटर को। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्या है? ड्रिप इरिगेशन इन द एग्रीकल्चरल लैंड्स कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर। ड्रिप इरिगेशन मतलब जितना वाटर उनको चाहिए उतना ही वाटर वो प्लांट्स को वो ये करेंगे। खाली फुकट में से बहुत ही ज्यादा वाटर हम देखो, अगर आप फील्ड में जाओगे, फार्म्स में जाओगे, उधर बहुत सारा वाटर ऐसे स्टोर रहता है। स्टोर मतलब बहुत सारा वाटर ऐसे हर एक रो में भरा रहता है। लेकिन ये ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? सिर्फ आप जितना वाटर एक प्लांट को चाहिए उतना ही वाटर हर एक प्लांट को मिलता है और इसके वजह से हम वाटर को सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, in the drip irrigation method, crops and plants are given sufficient amount of water without any wastage। बिना वेस्ट किए वाटर को हर एक प्लांट को एक ही अमाउंट में, मतलब हर एक प्लांट को एक अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में, जितना उसको लग रहा है उस अमाउंट में उसको वाटर मिलता है ड्रिप इरिगेशन में। ठीक है। Planting trees and increasing the forest cover would lead to good rainfall and less pollution। मतलब क्या, प्लांटिंग ट्रीज, अगर हम प्लांटिंग ट्रीज करेंगे और फॉरेस्ट को इंक्रीज करेंगे तो उस फॉरेस्ट की मदद से हमारा जो रेनफॉल है वो गुड होगी और लेस पोल्यूशन क्या होगा? वो लेस होगा। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रीज है वो हमें
एयर देते, क्लीन एयर देते, इसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगा और ये जो हमारा फॉरेस्ट है वो बढ़ेगा और वो फॉरेस्ट की मदद से रेनफॉल है वो ज्यादा क्वांटिटी में होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है pollution of water in rivers, lakes and ponds due to release of sewage and industrial effluents containing harmful chemicals make the water unsuitable for use। मतलब क्या, पोल्यूशन जब होता है जो लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स, ये जो वाटर में जो हम कचरा डालते हैं, सीवेज और इंडस्ट्रियल वाटर, जो इंडस्ट्री जो क्लीनिंग के लिए वाटर, हीटिंग के लिए वाटर यूज करती है, वो पाइपलाइन के थ्रू रिवर में छोड़ देती है। तो वो रिवर क्या हो जाएगा हमारा, वो रिवर में जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो वाटर बहुत ही डर्टी हो जाएगा, अनसुटेबल हो जाएगा हमारे ड्रिंकिंग के यूज के लिए। ठीक है, अब देखो, दिस polluted water can spread many diseases such as cholera, typhoid and hepatitis। मतलब क्या, ये जो वाटर पोल्यूटेड है, ये जो इंडस्ट्रीज वाटर का इधर वाटर है और हम जो वाटर वेस्ट डालते हैं डस्टबिन का, हमें वेस्ट डस्टबिन में डालना चाहिए, लेकिन वही वेस्ट हम अगर वाटर में डालेंगे तो हमें टाइफाइड, हेपेटाइटिस और ये जो कॉलेरा ऐसे डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, safeguarding the water bodies from pollution is an important step towards conserving water। मतलब क्या, ये जो safeguarding water bodies, मतलब हमें वाटर बॉडीज को सेफ रखना चाहिए, हमें उसमें गार्बेज नहीं डालना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, पोल्यूशन रिड्यूस करना चाहिए। अब देखो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सबका पोल्यूशन रहता है। एयर का पोल्यूशन भी हमें रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि हमें एयर शुद्ध, मतलब क्लीन एयर मिलनी चाहिए हमें, और हमारे जो वाटर पोल्यूशन है वो भी रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि हमारा जो वाटर है वो क्लीन रहेगा तभी हमारी बॉडी जो है वो उसके जो फंक्शंस है वो प्रॉपर्ली वर्क करेंगे, या फिर उसके वजह से हमें डिजीज हो सकते हैं जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। ठीक है, अब देखो, when you go to an picnic spot near a river or a pond, make sure that you do not litter the surroundings with wrappers, empty bottles, plastic plates, cups and other garbage। Keep the surroundings and the water clean। मतलब क्या, ये जो आप अगर पिकनिक स्पॉट पे जाओगे, एक पिकनिक स्पॉट पे अगर आप गए और उधर आपने बहुत सारा वाटर लिया, प्लास्टिक बॉटल में आपने वाटर स्टोर किया, प्लास्टिक टिफिन में आपने चिप्स लिए, उसके रैपर्स, तो देखो अगर आप उधर गए और आपने वही सराउंडिंग में क्या किया, एक रैपर्स, एम्प्टी बॉटल्स मतलब प्लास्टिक के जो एम्प्टी बॉटल्स है और ये जो चिप्स वगैरह की रैपर्स है और अदर ये जो कप्स और प्लेट्स है, चाय की कप्स, वो जो पेपर के कप्स रहते हैं और ये सब जो गार्बेज अगर आप सराउंडिंग में डालोगे तो वही सराउंडिंग में अगर आप जाओगे तो वही सराउंडिंग क्या हो जाएगा, वो एक पोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमें हमारे सराउंडिंग क्या करनी चाहिए, सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, एयर को क्लीन रखना चाहिए, वाटर को भी क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो, तो ये था आज के वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। बाय।